क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, बाकी चीजें तो सब होती रहेंगी, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। कहेंगे इफ p x comma y is any point on the line joining a ब्रैकेट में a कामा 0 एंड b ब्रैकेट में 0 कामा b, then so that x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियस हो गए देखो कैसे करेंगे इसको। हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट, मतलब कोई एक लाइन है, ठीक है, तो इसका एक पॉइंट दिया हुआ है a ब्रैकेट में a कामा 0 और दूसरा पॉइंट दिया है b 0 कामा b। अब कह रहा है कि कोई एक p पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई पॉइंट है, कहीं पे भी ले लो बेटा, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, है ना, कहीं पे ले लो p। अब ये मत याद रखना है कि ये मिड में है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कहीं भी, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है x कामा y। तो जब ये हमारा पॉइंट कहीं भी किसी एक लाइन के पॉइंट पे है तो जाहिर सी बात है इसका रेशियो कुछ ना कुछ होगा, m1 और m2 होगा। जब m1 और m2 होगा उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। कहेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब इसको मन में मान लो बेटा, इसको x1 मानो, इसको y1 और इसको x2 और y2, और ये हमारा x कामा y है ही। तो x कामा y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, m1 x2। तो m1 गुणे x2 का वैल्यू कितना है बेटा, 0 प्लस m2 x1 का वैल्यू कितना, a, अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2 कामा, सेम उसी तरीके से इसको भी करो। तो m1 y2 का वैल्यू है b प्लस m2 y1 का वैल्यू है 0 अपान m1 प्लस m2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a m2 बटा m1 प्लस m2 कामा, ये मेरा ये 0 हो जाएगा पोर्शन, ये हो जाएगा b m1 बटे m1 प्लस m2, और ये हमारा किसके बराबर होगा बेटा, x कामा y का। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे बारी बारी से, देखते हैं। तो लिखेंगे इंप्लाई दैट x बराबर a m2 अपन m1 प्लस m2, इसको बटे 1 मान के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m1x प्लस m2 x इज इक्वल टू a m2। ठीक है, तो m2 को लेके जाओ उधर, हो जाएगा m1x इज इक्वल टू a m2 माइनस m2x। अब यहां से m2 कॉमन ले लो बेटा, तो m2 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस x, और ये कितना है m1x। तो यहां से इंप्लाई करेंगे बेटा, इस m1 को रोक लेंगे और इसको m2 को लाएंगे इधर, तो इसको भेज दो उधर, तो हो जाएगा a माइनस एक्स बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लो बेटा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा bm1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 मान के बटे 1 मान के बेटा, तो हो जाएगा y m1 प्लस y m2 बराबर bm1। किसी कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, जो m1 है उसको एक तरफ लेके चला जाऊंगा, ये मेरा हो जाएगा y m2 इज इक्वल टू हो जाएगा bm1 माइनस हो जाएगा y m1, ये हो जाएगा y m2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1 कॉमन ले लो बेटा, तो हो जाएगा b माइनस y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थोड़ा से मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मैं m1 को बटे कर रखूंगा, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इसको लेके जाऊंगा उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा y बटे b माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा, ये m1 पहले से था, ये उधर जाके बटे m2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS जरा देखो, क्या कोई दिक्कत? कौन सा? हाँ ये m1 है बेटा ये। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो, दोनों का LHS क्या है, यानी इसका यानी ये भी m1 अपॉन m2 बराबर है और ये भी m1 अपॉन m2 बराबर है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब 1 और 2 को हम देखते हुए हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन b माइनस वाई। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब क्या करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इनको अलग अलग डिवाइड कर लो। ठीक है, या इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो तो इसका यहाँ करो, तो a माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में b माइनस वाई बराबर एक्स वाई। अब जरा देखो, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, इसका माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स वाई। एक्स वाई दोनों साइड में इक्वल है, कर जाएगा। अब जो चीजें हैं उनको लेके जाओ, ये दोनों माइनस है उनको लेके जाओ उधर, बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर को उधर जाके हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब ए बी क्या करेंगे, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे बेटा, डिवाइड डिवाइड ए बी डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। समझ में आया? अब दोनों साइड में डिवाइड करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा बी एक्स प्लस ए वाई बटे ए बी हो जाएगा। अब इधर भी कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए बी हो जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा बेटा। अब इनको अलग अलग काट दो, तो ये हो जाएगा बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी बराबर कितना, 1। ए से ए कट जाएगा बेटा, बी से बी कट जाएगा, तो एक्स अपॉन ए इज प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया बेटा? ये चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत सावधानी से करना, स्टेप बाय स्टेप करना। करना कुछ नहीं था बेटा, बहुत आसान था। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया। लाइन सेगमेंट लेने के बाद इस लाइन पे कह रहा है कि कोई एक पॉइंट P है। कहाँ पे, इस लाइन पे है। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने पे इस लाइन पे पॉइंट P हमने ले लिया। जब ये पॉइंट हमको P नहीं पता है कि मिड में है, कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 रेशियो काम कर जाएंगे, m1 और m2। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है बेटा a,0 और इसका 0,b दिया है। अब यहाँ में क्या किया, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एक बार मैंने यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू, चाहे तो एक बार फार्मूला लिख सकते हो या डायरेक्ट यूज कर लो। m1 x2 का वैल्यू 0 था, मैंने रख लिया। इस तरीके से मैंने वैल्यू को सेटिंग किया, तो सिंप्लीफाई करने पे छोटी वैल्यू आ गई थोड़ा। उसके बाद मैंने x को इसके बराबर कर दिया और यहाँ से m1 और m2 का रेशियो निकाल लिया।
फिर उसके बाद मैंने y को इसके बराबर कर लिया, फिर यहां से मैंने m1 और m2 का रेशियो निकाल लिया। जब दोनों m1 और m2 का रेशियो दोनों एक चीज है तो दोनों इक्वेशन को मैंने अलग अलग इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर लिया, तो दोनों आपस में LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही इसको थोड़ा से मैंने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो चीज हमें प्रूव करना था x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझे? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है बेटा, कर डालो।